सीबीआई जगह जगह तलाश कर रही है। देश के कई शहरों में सीबीआई की दबिश सामने आ रही है। नेपाल के अलावा अन्य देशों में भी पनाह ले सकता है संजीव मुखिया। अलग अलग देशों के घूमने के लिए वो जाता रहता था, अक्सर नेपाल भी आने जाने की उसकी खबर है। पटना में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से जानकारी कुछ ऐसी हाथ लगी है जिसके आधार पर सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। साथ ही साथ बड़ी बात यह भी कि सीबीआई अब एनटीए के कई अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। जो आरोपी अब तक पकड़े गए हैं संजीव मुखिया को लेकर, उनसे जानकारी निकालने की कोशिश। संजीव मुखिया जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सरगना कहा जा रहा है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह इस पूरे पेपर लीक कांड को चलाता था, लड़कों को रखा हुआ था, सैलरी दी जाती थी, और ये पेपर लीक का मुख्य सरगना जो अभी फिलहाल फरार है, उसे ढूंढा जा रहा है, बात की जा रही है और आरोपियों से पूछा जा रहा है कि आखिर संजीव मुखिया कहां हो सकता है। सीबीआई जब 6 राज्यों में इसकी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 6 राज्यों के कनेक्शन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है, सवाल बहुत से पूछे जा रहे हैं। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो एनटीए के ऑफिस पर जाकर दावा भी बोला, वहां प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रेसिडेंट हैं वरुण चौधरी, उनसे बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ ने। आज इंडिया अलायंस की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें तमाम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनएसयूआई के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी जी मौजूद हैं। वरुण जी, क्या कुछ आज फैसले लिए गए, क्या कुछ डिमांड्स है जो आप लोग कर रहे हैं? हमने मुख्य तौर पर 3 मांगे रखी हैं। इमीडिएटली पहले तो जो नीट का एग्जाम है वो दोबारा करा जाए, रीनीट की मांग करते हैं। ऑलरेडी 1 महीने का समय खराब कर चुके हैं एचआरडी मिनिस्टर एनटीए जांच का बहाना लेकर। अब जांच का कुछ बचा नहीं है, सीबीआई ने ऑलरेडी गिरफ्तारियां कर चुकी हैं, पता लग चुका है कि ये पेपर कॉम्प्रोमाइज था। तो इमीडिएटली रीनीट करा जाए, साथ के साथ एनटीए को बैन करा जाए। जिस एनटीए पर इतने बड़े पेपरों की धांधली का आरोप लग चुका है, तमाम नेट का पेपर कराने में सक्षम नहीं है, एक छोटा एग्जाम कराने में सक्षम नहीं है, तो इमीडिएटली एनटीए को बैन करा जाए। और खास तौर पर जो देश के शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को गुमराह करने की बात करी गई कि नीट के पेपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वो इमीडिएटली एचआरडी मिनिस्टर देश के रिजाइन करें। वहीं हम देख रहे थे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब एक साथ एक बड़े स्तर पर साथ में आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है? हमने कल देश भर में कॉल दिया है कि देश भर में हमारे जो तमाम छात्र संगठन है इंडिया ब्लॉक के, वो मिलकर देश भर में कल प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के अंदर हम जनता मंदिर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में कल हम प्रदर्शन करेंगे।